हेलो एवरीवन, मैं हूं नीलू। स्वागत है आप सभी का फ्यू की एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में। हम बायोलॉजी की एक मास्टर क्लास हमने अरेंज की है आप लोगों के लिए, जिसमें पूरा एक चैप्टर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस उसमें आपको मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्प कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, तो अभी हम जो हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला है एक्सप्लेन द पॉलिनेशन द अकरिंग इन कैस्मोगैमस फ्लावर। हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो कैस्मो और क्लीस्टोगैमस, इन दोनों में बहुत अंतर है। कैस्मोगैमस मतलब ऐसा फ्लावर जो कि खुला हुआ हो, तो उनमें पॉलिनेशन कैसा होगा? क्रॉस होगा, है ना, क्योंकि खुला है तो स्टामेन जो है, मतलब जो एंथर हैं वो उड़ उड़ करके जाएंगे, स्टिग्मा भी किसी और को एक्सेप्ट करेगा इस तरीके। जबकि क्लीस्टोगैमस का मतलब होगा पूरी तरीके से क्लोज। तो इस क्लोज के अंदर जैसे ये स्टामेन है और ये साइड में ओवरी है, अगर ये क्लोज रहेगा तो बाहर निकलने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो सारे के सारे जो पोलन है उसी की जो स्टिग्मा है उसी पे अटैच हो जाएंगे, मतलब ये सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे किसका पूछा है? कैस्मोगैमस का, कि बताइए कैस्मोगैमस फ्लावर में पॉलिनेशन जो है किस तरीके से होगा। तो देखिए, ये देखिए कैस्मोगैमस फ्लावर जो है ओपन फ्लावर होता है। ठीक है, क्योंकि इसका स्टिग्मा एक्सपोज्ड होगा। तो इसमें दो तरीके का जो पॉलिनेशन वो पाया जा सकता है, एक तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन पाया जा सकता है। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन इसीलिए क्योंकि फ्लावर खुला हुआ है, अब इसके जो पोलन है वो कहीं पर भी उड़ के जा सकते हैं ना, तो इसी के स्टिग्मा पे भी आ सकते हैं, इसीलिए बोला है सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, अब क्रॉस पॉलिनेशन अलग अलग जगह जाएंगे उड़ करके। ठीक है, तो इसमें जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो दो टाइप का हो सकता है। आप हमारी सबसे जो स्टार्टिंग वाली वीडियो है आप उसमें समझ सकते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, तो पॉलिनेशन बेसिकली 3 टाइप का होता है, ऑटोगैमी, जीनोगैमी और ग्लूटेनोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब होता है एक ही फ्लावर है, उसमें पोलन है, उसी के स्टिग्मा पे जाकर के फ्यूज हो जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा, इसको बोलेंगे ऑटोगैमी। को होता है ग्लूटेनोगैमी, एक ही प्लांट में 2 फ्लावर हैं, इसका पोलन इसके स्टिग्मा पे चिपक जाएगा, मतलब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा ओव्यूल के साथ में, या फिर इसका पोलन इसको फर्टिलाइज कर देगा। तो एक तरीके का ये हम इसको क्रॉस पॉलिनेशन बोल सकते हैं, लेकिन है एक्चुअली में सेल्फ। ठीक है, अब एक होता है जीनोगैमी। जीनोगैमी का मतलब किसी दूसरे का पोलन आकर के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर अटैच हो और फिर ओव्यूल के साथ में फर्टिलाइज हो जाए। ठीक है, तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन 2 टाइप का होगा कैस्मोगैमस में। एक होगा ग्लूटेनोगैमी, एक ही प्लांट के 2 फ्लावर पर। ठीक है, एक होगा जीनोगैमी, मतलब किसी और का पोलन किसी और की ओव्यूल के साथ में फ्यूज होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये पूरी की पूरी थ्योरी है। अब आप डायग्राम तो बना नहीं सकते क्योंकि बुक में भी नहीं दिया होगा, लेकिन आप यहाँ पे डायग्राम बना सकते हैं। क्या, किस तरीके से आप डायग्राम बनाओगे? डायग्राम बनाने के लिए यहाँ पर आप एक, ये मान लीजिए कोई सा प्लांट है। ठीक है, यहाँ पर एक फ्लावर बनाइए। ठीक है, फिर एक यहाँ पर फ्लावर बनाइए। ठीक है, ये एक बना लिया आपने। दूसरा क्या करेंगे? यहाँ पे एक फ्लावर बनाएंगे। अब देखिए, यदि यही का यहीं से होता है तो इसको ऑटोगैमी बोलेंगे। इसका पोलन इसके ओवरी के ओवम के साथ में फ्यूज हो जाता है, इसको ऑटोगैमी, इसको ग्लूटेनोगैमी बोलेंगे। अब यदि इसका पोलन इसके ओव्यूल के साथ में यदि फ्यूज हो जाता है तब इसको बोलेंगे जीनोगैमी। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम आप बना सकते हैं, नहीं दिया तब भी आप बनाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सेक, जो है फीमेल का पार्ट है ना। मैच्योर एंजियोस्पर्म में एक्सप्लेन द सिनर्जी। सबसे पहला क्वेश्चन हम कवर कर लेते हैं, मैच्योर एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर। अब देखिए, इसमें कहीं पे भी स्ट्रक्चर नहीं बना है ना, और आप लोग जो बुक पढ़ते हैं उनमें भी आपको स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में आपको बनाना है। ठीक है, तो इसमें इसका बताना है। तो सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर बना देती हूँ। ये हो गया एक एम्ब्रियो सेक, ये हो गया हमारा ओवरी। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे 3 सेल होंगी। ठीक है, यहाँ पर 3 सेल होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे 2 सेल होंगे। इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लिया, ये 2 मिलकर के कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, अब देखिए
सेल वॉल इज 8 न्यूक्लिएटेड, क्योंकि 8 न्यूक्लियस होते हैं ना, डिवीजन होता है कितने टाइप के, एक मियोसिस होगा और 3 माइटोसिस होंगे, ठीक है। तो टोटल कितनी सेल्स फॉर्म हो जाती है इनमें, 8 सेल, तो ये हो गई 8 सेल, लेकिन 7 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर होता है, ये हो गया, ठीक है। 8 न्यूक्लियाई सेल वॉल, एक सेल ये हो गया, ठीक है। अब एग अपरेटस सिनर्जिड लगे हुए होते हैं, 2 एग में एक सिनर्जिड लगे हुए होते हैं, ठीक है। अब इसमें एंटीपोडल सेल्स होती हैं, एंटीपोडल जो सेल्स हैं, एंटीपिडल इनको नीचे वाली को बोलते हैं, बीच वाली को सेंट्रीपिडल बोलते हैं, और इनको सिनर्जिड बोलेंगे, और ये जर्म सेल होती है। बस यही स्ट्रक्चर तो आप लोगों को डिफाइन करना है, ठीक है। ये देखिए, ये लिखा है 8 न्यूक्लियस 7 सेल स्ट्रक्चर, एम्ब्रियो सेल, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेल, ठीक है। अब सिनर्जिड का काम क्या होता है, जो सिनर्जिड होता है वो पोलन जैसे ही आकर के स्टिग्मा पे बैठेगा ना, तो स्टिग्मा से कुछ हार्मोन्स, मतलब एक तरीके से मैसेज जाता है सिनर्जिड के पास में कि पोलन आकर के बैठ गए। अब पोलन कहीं उड़ ना जाए, कहीं दूसरी जगह ना चला जाए, इसलिए जो सिनर्जिड होते हैं एक तरीके का केमिकल रिलीज करते हैं जो पोलन को अट्रैक्ट करते हैं, पोलन ट्यूब बना करके पोलन धीरे धीरे करके नीचे आकर इस जर्म सेल के साथ में फ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये वाला डायग्राम आप बनाएंगे और पोलन को यहाँ से, जो पोलन ट्यूब है उसको यहाँ से ला करके अटैच कर देंगे, जो बुक में डायग्राम बना भी हुआ है, ठीक है। ये वाला चलिए नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन, पोलन का स्ट्रक्चर। अच्छा, यहाँ पे लिखा है पोलन का स्ट्रक्चर, थ्योरी है ना, लेकिन आपको बनाना है। तो पोलन कैसे बनाएंगे, ये हो गया एक पोलन, ठीक है, ये उसकी आउटर कवरिंग हो गई, आउटर कवरिंग को बोलते हैं एक्साइन, अंदर वाली कवरिंग को बोलते हैं एंटाइन, ये जो जगह है इसको बोलेंगे जर्म पोल, इनमें बहुत सारे पोलन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यही जो कुछ मैंने आपको बताया यहाँ पर लिखना हुआ होता है, ठीक है। और इसमें आप ये भी बता सकते हैं आंसर को, थोड़ा सा क्योंकि लॉन्ग है ना, बड़ा आंसर करना है, तो जो एक्साइन है वो स्पोरोपोलिन इनकी बनी हुई होती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, ये बता सकते हैं। इंटाइन सेलुलोज पैक्टिन की बनी हुई होती है। जर्म पोर इसलिए होता है ताकि जब मैच्योर हो जाए पोलिन तो वो वहाँ से बाहर निकल सके, ठीक है। यही सारा कुछ आपको इसमें बताना है ना। ये एक्सपो प्रोटेक्ट मेल गैमेटोफाइट का स्पोरोपोर, ये जो एक्साइन है इसलिए है ताकि जो प्लांट का जो बीज है एक्चुअली में पोलन है वो काफी सालों तक सेफ रहे, उसके जो जेनेटिक क्वालिटीज हैं वो भी उसमें डीएनए में उसके स्टोर रहे, वरना यदि एक्साइन नहीं होती तो पोलन तो खत्म ही हो जाता। अगर पोलन खत्म हो जाता तो बहुत सारे प्लांट, जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा एंजियोस्पर्म के प्लांट है ना, तो एंजियोस्पर्म जो प्लांट है वो खत्म हो जाते। यही सारा कुछ आपको आंसर पैरा में बना करके लिखना, ये वाला डायग्राम बनाना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते, क्वेश्चन 4, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ अ फ्लावर, फ्लावर के क्या फंक्शन होते हैं, कभी सोचे फ्लावर के क्या फंक्शन होते होंगे। फ्लावर भी कुछ काम करता नहीं, वो तो बस अट्रैक्ट करता है लोगों को। तो एक्चुअली में फ्लावर हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो उसी के कुछ इंपॉर्टेंस हैं जो हमें लिखने हैं यहाँ पर। पहला, ब्यूटी ऑफ द प्लांट, ऑब्वियसली खूबसूरती करेगा तभी हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। गैमेटोफाइट डेवलप्ड फ्रॉम, अच्छा जो फीमेल गैमेटोफाइट्स हैं, जो मेल गैमेटोफाइट है वो फ्लावर में ही तो डेवलप होंगे। यदि एक फ्लावर में गैमेटोफाइट चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, यदि बनेगा ही नहीं तो इस दुनिया में पौधे होंगे ही नहीं, खत्म हो जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। ये अब इसमें जो आप लोग फ्रूट्स खाते हैं, जो बीज आप, जैसे कई बीजों की सब्जी अभी बनती है ना, आप वो खाते हैं तो नहीं मिलेगा आपको खाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। फिर क्या है, इन्वॉल्व यूनियन मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। ये प्लांट्स के जो एक फ्लावर है वो प्लांट के मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स है उनको अपने अंदर सहेज करके रखेगा। फ्लावर प्रोवाइड नेक्टर, ये क्या करता है, बहुत सारे बर्ड्स होंगे, बहुत सारे इंसेक्ट्स होंगे जो कि केवल प्लांट से ही अपना खाना पीना लेते हैं। यदि प्लांट ही नहीं होंगे तो वो अब हमें आसपास दिखाई नहीं देंगे और एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए फ्लावर को बचाना बहुत जरूरी, फालतू हम फ्लावर को ना तोड़ें। नेक्स्ट, प्लांट जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रखता है, ठीक है, ये तो हो गया है। प्रोड्यूस डिस्पोर विदाउट फर्टिलाइजेशन, एक जो फ्लावर है बिना फर्टिलाइजेशन के भी प्लांट को, किसी प्लांट को ग्रो करवा सकता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नहीं याद आ रहा है तो आप हमारी जो पुरानी वाली वीडियो थी उसमें जा करके देख सकते हैं, ठीक है। अब प्रमोट यूनियन स्पर्म एग, अच्छा एक जो फ्लावर है
जब फर्टिलाइजेशन होता है उसमें, तब वो अपनी न्यू जनरेशन को फॉर्म करता है। न्यू जनरेशन पिछले से थोड़ा सा हट करके होती है, तो इसे इवोल्यूशन होगा, मतलब जैसे एडेप्टेशन होगा, एक तरीके से म्यूटेशन होगा। तो प्लांट जो है वो काफ़ी लंबे टाइम तक सर्वाइव करेगा, अदरवाइज प्लांट वहीं के वहीं 1-2 जनरेशन अपने प्रोड्यूस करके एंड हो जाएगा। इसलिए फ्लावर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है पॉलिनेशन अट्रैक्टिंग। अच्छा, कितने कलरफुल क्यों होते हैं? कलरफुल इसलिए होंगे क्योंकि ताकि जो बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो उनकी तरफ आकर के अट्रैक्ट हों, उन पे पोलन चिपक जाएं और पोलन चिपक करके कहीं और के स्टिग्मा पे जाकर के ओव्यूल के साथ में फ्यूज हो जाएं। सिंपल सा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, एक सुंदर सा फ्लावर, जो आपको फ्लावर पसंद है उसका एक डायग्राम बना देना है, उसके पार्ट्स लिख देने हैं आपको। ठीक है, तो पार्ट्स लिखने के लिए मैं एक जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके, दोबारा कर देती हूँ। फ्लावर का डायग्राम बहुत इजी सा, ठीक है, जल्दी से बनने वाला। ये हो गया हमारा थैलेमस। ठीक है, थैलेमस, फिर यहाँ से आप बना दो कार्पल, ये बना दिया आपने कार्पल। फिर यहाँ से एंथर निकाल दीजिए, फिर यहाँ पे पेटल बना दीजिए, ये हो गया पेटल। ठीक है, यहाँ पे एक फूल को पकड़ने वाली डंडी बना दीजिए, जैसे आप फूल पकड़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कार्पल, ये हो गया स्टामेन, ये हो गया सेपल। इधर पे पेटल निकले हुए होते हैं ग्रीन कलर के छोटे छोटे से, तो ये हो गया पेटल। ठीक है, बस ये हो गया आपके फ्लावर का डायग्राम। तो आप फ्लावर के इंपॉर्टेंस बनाने के साथ में यहाँ पे एक फ्लावर का डायग्राम भी बनाएंगे, तो आपका आंसर कंप्लीट होगा। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन? डबल फर्टिलाइजेशन को समझाना है, तब उसके लिए आप, अच्छा उसमें डायग्राम नहीं था लेकिन मैं आपको डायग्राम से समझा रही हूँ। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन में क्या करें, ये है हमारी ओवरी। ठीक है, अब इस ओवरी में ये है एम्ब्रियो, ये इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे 3 सेल होंगे, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर भी 3 सेल होंगे, 1 2 3 होंगे, यहाँ पे बीच में 2 सेल, है ना। अब यहाँ से पोलन ट्यूब आएगी धीरे धीरे धीरे, और यहाँ आकर के फ्यूज हो जाएगी। इसमें 2 न्यूक्लियस चल करके आएंगे, ये है हमारे सिनर्जिड, ये है सिनर्जिड। जो सिनर्जिड है उनकी सारी की सारी एनर्जी केमिकल को रिलीज करने में चली जाती है, इसलिए सिनर्जिड एक सेल है, उसमें न्यूक्लियस भी है लेकिन वो फ्यूज नहीं होता है। ठीक है, तो पहला जो न्यूक्लियस है वो आकर के ये जर्म के साथ में ऐड हो जाएगा, और दूसरा वाला जो अब बचा उसको जगह नहीं है जाने की, तो इनके साथ में, मतलब जो सेंट्रल सेल है उसके साथ जाकर के फ्यूज हो जाएगा इसके साथ में। ठीक है, तो एक बार फर्टिलाइजेशन यहाँ हुआ, दूसरी बार फर्टिलाइजेशन यहाँ हुआ, बस इसी को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, चलिए तो प्रीवियस में देखते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म प्लांट में मिलता है। ठीक है, और जो है ये एम्ब्रियो सैक में पोलन ट्यूब बनती है, जिसमें 2 मेल गैमीट आते हैं, एम्ब्रियो में एंटर होंगे। पहला मेल गैमीट एग सेल के साथ फ्यूज हो जाता है, जबकि दूसरा जो है डिप्लॉइड जायगोट, डिप्लॉइड जायगोट मतलब ये वाला, ये डिप्लॉइड जायगोट, इनके साथ में फ्यूज हो जाता है। तो एक बार यहाँ फ्यूज हुआ, एक बार यहाँ फ्यूज हुआ। कितने बार फ्यूज हुआ? 2 बार फ्यूज हुआ, तो इसलिए इसको बोल दिया जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक, और डायग्राम आप लोग वो वाला बनाएंगे। तो ये थे कुछ लॉन्ग आंसर्स बेस्ड क्वेश्चंस, जिनको आप अपने एग्जाम में अगर पढ़ेंगे थोड़ा बहुत डाउट भी क्लियर हुआ होगा आपको, लेकिन फिर भी यदि कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और फ्यूकी एजुकेशन ऑनलाइन क्लास को आप सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं, ताकि आपको आगे की वीडियोस आपको मिल सके और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से आप उसको क्लियर करें। तो हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड थैंक यू।